ओम शांति। आज के मुरली की तारीख है 22। शिव भगवानु वाच और सभी को गुड मॉर्निंग। मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सच है, चलते फिरते बाबा को याद करो और बाबा ने आज का यही कमाई तुम बच्चों के साथ चलेगी। और ये कमाई के लिए ये भी नहीं है कि कहाँ भी हो, कैसे भी बैठो, चलते फिरते बुद्धि से याद करते रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। बाबा का जवाब है, जिनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एकरस हो जाएगी, मानस सुधरते जाएगी। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की याद बुद्धि में स्थायी नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? बाबा का जवाब है, कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज हमें जिनका इंतजार था। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि यह बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो या नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। जैसे महाराजा जी राजा श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना, बाप कहते मैं तो नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तो इन गीतों से भी कुछ ना कुछ अर्थ अच्छा निकलता है ना। बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वो भारत अब गरीब बन गया है। भारत में उनका जन्म होता है और कहा उनका जन्म गाया हुआ नहीं है, बट पूजा भी करते हैं ना। कोई भी राज्य में यह चित्र है, परंतु जन्म तो यही होता है ना।
जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र भी तो यही है ना। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, वो तो बस परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी नहीं पता था ना, अभी तुम जानते हो। भारत पति पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, जन्म से तो बेशक न्यारा है ना, क्योंकि उनको अपना शरीर है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में आते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं ना। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। यह मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं ना। भारत सतयुग आदि में क्या था? डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है ना। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज भी तो था। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ही ताज रहता है। कौन सा? विश्व का मालिक, विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया है ना। सिर्फ सिंगल ताज वाले बने हैं। ये ज्ञान की बातें है ना। पूज्य से पुजारी बनने कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजा पतित होते आए हैं ना, और जो पावन राजाएं थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गया है। उनके चित्रों की पूजा भी करते आए हैं। जो पूज्य पवित्र थे वही फिर पुजारी बने हैं। उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं ना। जो भारत कर पूज्य था सो अब क्या बना? पुजारी बना। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। कहाँ का? सतयुग का। अब तो इतना गरीब है ना, का हेमिन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरत जड़े हुए थे। वो तो अपना महल और ही अच्छा बनाते होंगे ना। अभी तो कितना गरीब है। गरीब से साहूकार अभी भी तुम बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। कौन सा बनने का? साहूकार बनने का। बाबा युक्तियां तो रोज बदलाते हैं ना।
जितना टाइम फुर्सत मिले यह याद की कमाई जरूर करनी चाहिए। ये सच्ची कमाई है बाबा ने कहा, और यही कमाई हम बच्चों के साथ चलेगी। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है। कोई कोई में बुद्धि लगानी भी पड़ती है। जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हैं तो बाप की याद में रहो। यह कमाई बहुत करनी चाहिए। वर्षों जी बाबा ने कहा था ना, बच्चे पर चिंतन में अपना समय को क्या करते हैं, गवा देते हैं। यह सच्ची कमाई है ना, बाकी तो वह अल्पकाल के लिए झूठी कमाई है। बाबा ने भले वो कमाई करो पेट के लिए, लेकिन जो साथ में चलने वाली सच्ची कमाई है उनके लिए भी तो हमें अपना टाइम देते रहना है। ये शिक्षा अभी तुम बच्चों को ही तो मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़वाते हैं ना। घर गृहस्थी में रहते हुए ये सच्ची कमाई करनी है। सिर्फ बाप कहते बच्चे विकार में नहीं जाना है। इन पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है, और सत्संग में ऐसे थोड़ी झगड़े होते हैं। वहाँ जो सुनाया बस उन्हों को ही सत सत कहकर चलते हैं ना, या विकारों का दान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, पवित्रता की धारणा को अपनाना पड़ता है। तो इसी बातों पर भी बाबा ने कहा खिटपिट चलती रहती है। झगड़ा यहाँ होता है ना, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं ना। जैसे द्रौपदी को दिखाते हैं, पुकारना है कि हमको, पुकारना है कि बाबा हमें यह नंगन करते हैं, इनसे बचाओ, हमारी रक्षा करो। बाप की तो शिक्षा है अभी भी नंगन नहीं होना चाहिए। जब एकरस अवस्था हो जाए तब ये कर्म इंद्रिया शीतल शांत हो जाए, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। तो कर्म इंद्रिया को शांत करने के लिए भी योग बल चाहिए। बाबा ने कहा जब तक ज्ञान की प्रकाष्ठा हो, बुद्धि में यह ख्याल रहे हमको कैंपेनियन होकर रहना है। बाबा को अपना साथी बना। बाबा सच्चा साथी है, सदा साथ देता रहता है। देखो विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं ना, समझते पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो है नहीं, इसीलिए पिछाड़ी में कैंपेनियन बना लेते हैं। फिर कोई साथी चाहिए। फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं ना। कुछ लोग तो अखबार पढ़ते भी नहीं है। अखबारों में समाचार ऐसा बहुत आता है ना, तुम बच्चों को कोई वो पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते कुछ भी नहीं पढ़ो,
वो तो अच्छा है ना, जो कुछ पढ़ा है वो भी बोलते जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाता है जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो हिविल, सी नो हिविल, ये तुम्हारे लिए है, माना हम ब्राह्मण बच्चों के लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो ना, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े। दूसरों की तुमको क्या सुनने की दरकार है? जो मैंने सुनाया है वही सुनो, बाबा ने कहा। और मैं संगम पर आकर यथार्थ सत्य बात सुनाता हूँ, जो आपका जीवन का कल्याण हो जाता है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं ना, तो कभी गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ? वो तो पावन बनने की शिक्षा ही नहीं देते हैं ना। कोई को वैराग आता है तो घर बार छोड़ भाग कर चले जाते। बाबा जो शिवाचार्य है वो ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इसी पति दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई? लक्ष्मी नारायण तो कहाँ है? सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ हमें समझाते हैं ना। शिवाचार्य बात ब्रह्मा मुख से तुम बराबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हुए स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ये नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। अभी भी यह बाप ये सेवा करते हैं ना, पति से पावन बनाना। बाबा भी यही धंधा करता है तो बच्चों को भी यही धंधा करना है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग को चाहते हो तो सब रखते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना भी तो चाहिए ना। जब वो स्वर्ग में गया फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि को तो क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो क्या है, कितने प्रकार का है। फिर ये तो अज्ञानता हो गई ना, अंधियारा हुआ अज्ञानता का। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में लेकर खिलाते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है। वो जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन तो नहीं मिलता होगा। जो सेंटर पर भोग लगाते, ब्रह्मा भोजन बनाते, उन्हें सूक्ष्म में आह्वान किया जाता है और बाप द्वारा उन्हें खिलाया जाता है। तो बाबा ने कहा शुद्ध पवित्र भोजन है। बाबा ने कहा लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिलेगी।
गाया हुआ है देवताएं ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं ना, और साथ में ब्राह्मण भी पसंद करते हैं। बराबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है, आत्माओं को बुलाया जाता है ना, आह्वान किया जाता है। ऐसे नहीं ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता है और ध्यान को योग नहीं कहा जाता है। योग अलग बात है, बाबा ने कहा ध्यान अलग है, क्योंकि ध्यान से कोई प्राप्तियां नहीं है ना। हम जितना योग का पुरुषार्थ करते तो प्राप्तियां होती, बाबा ने कहा। बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ बुद्धियोग लगाओ तो विकर्म विनाश होगी ना। तो ध्यान में जाने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वैकुंठ में जाकर रास लीला करते हैं, वो कोई कमाई नहीं है ना। मुरली तो सुन नहीं सकते, ये भोग आदि तो एक रसम रिवाज ड्रामा अनुसार बना हुआ है। मनुष्य की रसम रिवाज और तुम संगम की ब्राह्मणों की रसम रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हो ना। इन बातों को जब तक नए न समझ सकते तब तक उन्हें संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं है, तो संशय पड़ा और चला गया। फिकर की बात नहीं, उनकी तकदीर में नहीं था ना। हमारा काम था उन आत्माओं को संदेश देना। ये ऐसे बातें होती है, वो समझते ही नहीं है, वाली बात ही भूल जाते हैं। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षा लेना, हम पढ़ाई भी क्यों छोड़े? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्ट कैसे सुनाएंगे? जरूर उनको मुख तो चाहिए ना। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी से सुनना है। कई बार में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है, तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं। अभी तो मोबाइल है ना। बच्चे तुम याद में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह बाप की श्रीमत मिली हुई है ना। कहा भी हो आप, तुम युद्ध के मैदान में हो, इसलिए बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते कि तुमको वह सर्विस तो करनी है, ये तो तुम्हारा धंधा है ना, शहर की संभाल करनी है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट हुई है, तो संभाल भी तो करनी पड़ेगी ना, देश की रक्षा भी करनी पड़ेगी। बुद्धि में तो लक्ष्य बैठा हुआ है। वेद का बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है ना।
कहते बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश भी होगे। फिर शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी वह शुद्ध पवित्र हो जाएगी। इसलिए भोजन बनाते हो, भोजन खाते हो तो बाबा की याद में का पानी भी पीना होता है, बाबा ने कहा जाना भी पड़ता है तो बाबा की याद में आओ। इसमें बड़ी मेहनत है ना, बच्चे भूल जाते हैं। इनको युद्ध नहीं कहा जाता है, ज्ञान को याद में युद्ध चलती है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाबा ने कहा छोटा बच्चा भी याद से ही तो विकर्म विनाश हो गए। माया का थप्पड़ क्या लगेगा नहीं, जो बच्चा निरंतर याद में रहता है। देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा तो समझो, तुम शरीर को याद करते हो ना, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन? उनको तुम जानते हो ना, उनका नाम रूप देश काल लिखो। उसमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान है, कोई लिखते आत्मा का बाप गणेश है। अरे क्या अपने अपनी बुद्धि बाबा ने कहा। कोई क्या लिखते, कोई क्या लिखते है। कितना अज्ञानता है ना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान से वंचित है बाबा ने कहा। फिर भी समझाया जाता है ना, आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है ना। निराकार का बाप साकार कैसे होगा? फिर समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और मैनर्स भी अच्छे चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले दूसरों को तीर लग जाता है, खुद में मैनर्स न होने कारण उन्नति भी नहीं होती है। याद बहुत अच्छी चाहिए, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, परंतु योग नहीं है। ऐसे नहीं कि योग बिगड़ ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। धारणा तो हो जाती है ना, परंतु पावरफुल चाहिए। बाबा ने कहा याद हो बाबा की। समझो किसी को हिस्ट्री जागरूक भी सुनाते, वो बुद्धि में बैठ जानी चाहिए ना। बाप की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होगे तो ये एक कहानी है ना, तो याद करना तो सहज है। हिस्ट्री जागरूकी बुद्धि में आनी चाहिए। याद की बात ही नहीं है, पवित्रता की बात भी नहीं है। ऐसे बहुत है जो शिव बाबा को याद भी नहीं करते, तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे? और जास्ती विकर्म करते रहेंगे ना, इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह हमारे से विकर्म हो रहा है। परमान न माना, यह भी बड़ा पाप है ना। इसका परमान शिव बाबा का फरमान है,
यह करो, यह करो। बाबा डायरेक्शन देते, आत्मा समझकर उस बाप को याद करते रहो। उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे फिर। बाकी इष्टि जागरूकी सुनाना ये तो बड़ा सहज बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या चाहिए? यो वो बाबा कितनी निरंतर याद हो। बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो ना। ये तुम हद की इष्टि जागरूकी पढ़ते हो, बेहद की तो नहीं पढ़ते हो ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ, कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी जो चली वो फिर कहाँ गई? उन्हों का राज्य किसने छीना? किसने चढ़ाई की? ये तुम बच्चे ही जानते हो कि देखो ये चक्र कैसा फिरता रहता है। यह किसी को भी समझा तो 7 दिन ये बातें बुद्धि में आती है, परंतु मैनर्स नहीं है ना। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से इष्टि जागरूकी को भूल जाएंगे। सारी बात है याद की यात्रा की। योग में माया बड़ा धोखा देती है ना। तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण ज्ञानी बनना है। कोई प्रतिज्ञा भी करते फिर भी ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि माया बड़ी क्या है? प्रबल। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश भी नहीं होते, और ये डबल विकर्म करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। बाबा इतना समझाता है, कहता भी फिर भी बुद्धि काम नहीं करती, समझते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप गरीब निवाज है, बाप रहमदीन भी है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास हम सुखधाम में जाते हैं, इन जनरल हम मुक्तिधाम में चले जाते हैं। सतयुग में बराबर लक्ष्मी नारायण का ही क्या था? राज्य था। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर उसके बाद आते हैं इस्लामी बौद्ध आए। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म गुम हो गया। बर का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है, सारा झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसा है ना। देवी देवता धर्म अब क्या हो गया है? हो गया है। बाबा ने फिर से उनकी स्थापना, अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब कुछ भूल जाना है। Hear no he will, see no will, stop no he will। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है ना। स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है।